किसान भाइयों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने पहले की तरह कई बड़े ऐलान भी किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की है। तो आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को लेकर सरकार ने किसानों को इस बजट में क्या कुछ खास दिया है, क्योंकि प्रत्येक बजट में किसानों का और सरकार का केसीसी कार्ड को लेकर काफ़ी फोकस रहता है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की जाती है। तो केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकार अब लोन देने की कोशिश करेगी। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। तो इस प्रकार से सरकार ने 20 लाख नए क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है, जो कि प्रत्येक बजट में केसीसी कार्ड को लेकर सरकार घोषणा करती है। कर्ज का दायरा सरकार बार बार बढ़ाती रहती है। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और यहाँ पर किसानों के लिए उनकी ज़रूरत से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा देगी आने वाले साल में। तो सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है और इसे ही श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए सरकार ने क्या खास किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, यानी कि 2200 करोड़ रुपए सरकार बागवानी के क्षेत्र में दे चुकी है, इनको लगाने वाली है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है, यानी कि इस पैसे का सरकार बागवानी के क्षेत्र में जो सब्सिडी देती है या फिर कृषि उपकरणों के ऊपर सब्सिडी देती है, तो इस प्रकार की योजनाओं के ऊपर सरकार बागवानी के क्षेत्र में खर्च करेगी। मछली पालन को भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों को सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। जो जमीन के ऊपर केसीसी बनती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, 4% ब्याज के ऊपर किसानों को लोन दिया जाता है। उसी प्रकार से मछली पालकों और पशुपालकों को भी सरकार इस प्रकार की सहायता फिलहाल पिछले बजट में भी सरकार ने दी थी और इस बार भी इसका मछुआरों के लिए जिक्र किया है किसान क्रेडिट कार्ड का। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी सरकार। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए भी सरकार मदद देगी। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे सरकार की तरफ से। इसके अलावा यदि हम बात करें एमएसपी को लेकर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों ने पिछला आंदोलन भी किया था और एमएसपी के ऊपर ही वो आंदोलन खत्म भी हुआ था और एमएसपी का एक बार फिर से किसानों के बीच में जिक्र भी शुरू हो गया था। तो यहाँ पर एमएसपी को लेकर सरकार ने क्या किया है, चलिए देखते हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि
हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से हो भी रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इससे पहले एमएसपी का पैसा किसानों तक मंडियों और आड़तियों के जरिए पहुँचता था। सरकार का दावा था कि इस फैसले से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी, इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। पिछले साल मध्य नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन स्तर 2022-23 खरीफ फसल के लिए 231 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 228 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। यानी कि इस बार धान की एमएसपी के ऊपर सरकार ने खरीद ज़्यादा करी है। सरकार की माने तो खरीद से लगभग 47,644 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ 13.50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर उन किसानों की मदद करने का भी ऐलान किया है जो फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म की खेती करते हैं। आज के इस बजट में किसानों को क्या मिला है, जो मोटा मोटी इनपुट यहाँ से निकल कर आए हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या नई घोषणाएं करी हैं और किन घोषणाओं को दोहराया है, किसानों को इस बजट से कुल मिलाकर क्या मिला है, किस सेक्टर में कितना पैसा सरकार ने किसानों के लिए डाला है, कौन कौन सी नई घोषणाएं करी हैं और उनका आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार की सभी जानकारी आपको कल की वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना सभी किसानों के साथ में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।